हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग एमएन व्लॉग्स। और ये व्लॉग होने वाला है बकराइद स्पेशल व्लॉग, यानी कि आज हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। आज है 2 जून और हम लोग जाएंगे थर्सडे की शाम को शायद, तो सैटरडे को ईद है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या पैकिंग में है और क्या क्या हमने ड्रेसेस लिए हैं। और मैंने अभी कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी मंगाई हैं जो कि ट्रैवल एसेंशियल्स है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये है सारी पैकिंग। और प्लीज़ इस कमरे की हालत को इग्नोर करना। अभी हम लोगों ने पैकिंग, हम ऐसे ही बैठे थे, मैंने मम्मा को कहा कि चलो हम पैकिंग कर लेते हैं जब तक। और अभी हमने शूज़ वगैरह भी नहीं लिए हैं, शायद आज शाम को हम लोग जाएँ आज रात तक, क्योंकि बाबा आजकल ऑफिस से बहुत लेट आ रहे हैं, 10-11 बजे तक। तो उसके अलावा ये ड्रेसेस हैं सारी, ये मैंने ईद के लिए लिया है। ये ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी उधर साउथ पंजाब वाली साइड पे, यानी भावलपुर मुल्तान वाली साइड पर, तो इसलिए हमने ज़्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े लिए। और ये आसिम जोफ़ा वाला सूट, अगर आपने मेरा रमज़ान का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आसिम जोफ़ा का सूट ऑर्डर करके मंगाया था। तो इसका दुपट्टा ही नहीं मिल रहा मुझे, तो मम्मा ने कहा मेरे पास इस रंग का ना एक दुपट्टा है, तो वो शायद इसके अंदर मैच हो जाएगा, तो अभी वो लेके आ रही है। तो अब देखते हैं। इसका दुपट्टा हमने बहुत ढूंढा, ये कलर ही इतना अच्छा सा है, वीडियो में कुछ और लग रहा है, रियल में कुछ और लग रहा है कलर। ये मतलब रियल में काफ़ी डार्क लग रहा है ये तो। और उसके अलावा ये एक सूट है, जब मैं पहनूंगी तो फिर आपको रील्स में तो दिख ही जाएगा। और एक ये मैंने लिया, सिंपल लिए हैं। और एक और लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी, बट अभी वो अंदर है। एक वो है और एक और है कोई ब्लैक सा। तो ये सारे कपड़े हैं, ये हमारा सूट केस है। तो अभी इसके अंदर सारा सामान है, जैसे कहते हैं जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगाई हैं। एक तो मैंने मंगाया है ये वाला पाउच, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रैवल के लिए। तो इसको खोलो तो इसके अंदर काफ़ी सारी पार्टीशन है, आप लोगों ने शायद ये ऑनलाइन देखा भी हो। मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। एक हाथ से खोलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं ट्राई करती हूँ। इस साइड से खुलेगा, यस, खोल के दिखाती हूँ 1 मिनट। तो मैंने इसको खोल लिया है। तो अभी खोलो तो ये अंदर से ऐसा है, मतलब इस तरह, और इसको पूरा भी खुल जाता है वैसे ही, ऐसे यूँ। और इसके साथ ये अंदर इसकी एक और शीट है, और ये साथ इसमें ब्रशेज़ वगैरह रखने के लिए कोई चीज़ें, जिस तरह मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर रखूँगी, यहाँ पर एक आधी कोई चीज़ें तैयार होने के लिए रख लूँगी, जैसे कि फाउंडेशन वगैरह। फाउंडेशन में लगाती नहीं, बीबी सीरम मेरे पास, MC कॉस्मेटिक की वो लगाती हूँ। तो उसके अलावा मैंने मंगवाया है ये सोप रखने के लिए, क्योंकि हम लोग सोप अपना घर से लेके जाते हैं, जो वहाँ पड़े होते हैं वो नहीं यूज़ करते। तो उसके अंदर मैंने सोचा कि मैं अपना सोप रख लूँगी। भी खोल के दिखाती हूँ। ये इसकी डिश है, सोप डिश। इसको इसके अंदर डालो और इसका कैप लगा के इसको क्लोज कर दो। इसको मैं अपने बैग में भी रख सकती हूँ। सो इट्स वेरी हैंडी, ट्रैवल फ्रेंडली, छोटू सा बिल्कुल। तो एक ये मंगाया है, और ये मैंने नहाने के लिए, अपनी थोड़ी सफाई करने के लिए मंगवाया है, क्योंकि अक्सर पीछे भी हाथ नहीं जाता, तो इससे हम अच्छे से अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। ब्रश आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है रियल में। और साथ इसके ये है, तो ये मंगवाया है। ये 3 चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। पैकिंग हो चुकी है। और इससे पहले भी मेरे पास एक व्लॉग पड़ा हुआ है, जो जहाँ पे मैं जेटा मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए गई हूँ। जेटा मॉल गीगा के बिल्कुल सामने ऑपोजिट। तो उसका व्लॉग आई थिंक 3 मिनट का ही है, 3.5 मिनट का। तो मैंने अभी तक डाला नहीं इसमें। मैं सोचा मैं थोड़ी 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगी, लेकिन 2-3 चीज़ें और ऐड हो ही नहीं सकी, क्योंकि वेदर कंडीशंस इतनी ख़राब थी। तो बस उसी के मैंने क्लिप्स बना के रखे हैं, सोचा उसी को ऐड कर दूँगी। तो वो पता नहीं मैं व्लॉग कब डालूंगी, इसके बाद डालूंगी, इससे पहले सोच रही हूँ जाने से पहले डाल दूँ वो वाला व्लॉग भी, जेटा मॉल का खाली। तो देखो व्लॉग कब आता है। और वो व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसमें मैंने आपको पूरा दिखाया। जेटा मॉल वैसे बहुत प्रिटी है, हम लोग लास्ट वीक गए थे। तो अब बस मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी क्लास लेने चली जाऊँगी। फिर क्लास लेके फिर आपसे मिलूंगी। अभी बज रहे हैं 5:30 और मेरी क्लास अभी भी ख़त्म हुई है। तो मैं बनाने आ गई कॉफ़ी, और मैं ज़्यादा चीनी वाली कॉफ़ी नहीं पीती, दूध वाली हल्दी तब पी लेती हूँ। तो इसमें सिर्फ आधे से भी कम चमचे का है चीनी। Wow. The next day. हे गाइस, तो मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और प्लीज़ फैन चल रहा है, शायशा की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। कल मैंने पूरा जितना भी व्लॉग बनाया सारा पंखा बंद करके बनाया, ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आए। तो ये वाली क्लिप थोड़ी सी एडजस्ट कर लो। तो मैं बोल रही थी कि अब भी मैं आपको कल के बाद अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। और कल हम लोगों ने शूज़ वगैरह लेने जाना था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको लास्ट क्लिप में भी बताया था कि बाबा ऑफिस से आजकल बहुत देर से आते हैं, और रात को 11:30 बजे आए, उसके बाद फिर दोबारा गए, फिर रात को 3 बजे आए, क्योंकि काम ज़्यादा है उनको। तो क्योंकि ईद की भी छुट्टियाँ आ रही हैं आगे, तो इसलिए काम खत्म करना ज़रूरी है। तो
अब प्लान ये कि शायद आज हम जाएं, मतलब आज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि कल फिर एक ही दिन रह जाएगा, कल भी पता नहीं पापा को टाइम मिले ना मिले। तो हमें शूज़ ही लेना है, बस मम्मा ने लेना था, मगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं भी देख लूँगी। और साथ मैं कल अपनी पैकिंग शुरू करूँगी, यानी कि जो मैंने अपना बैग बनाना है, मतलब मेन जो सूटकेस वाली कपड़ों वाली पैकिंग तो हो चुकी है। जो मैंने अपनी चीज़ें रखनी है स्किन केयर की, क्योंकि मैं स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही, आई थिंक मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। तो बस मैं अपना क्लेंजर से फेस वॉश करती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती, एक रोज़ वाटर टोनर तक नहीं लगाती। पहले मैं मॉइस्चराइजर, सीरम, हाँ लेकिन बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ जब धूप ज़्यादा होती है, बट कभी कभी वो भी भूल जाती हूँ। लेकिन वैसे मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा सनस्क्रीन लगा लूँ। आप लोग भी कुछ लगाओ ना लगाओ, बाहर अगर जाते हो और घर में भी रहते हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। तो अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि वैसे मेरी क्लास है 3:30 बजे और 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, 3:15। हे गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे तो नहीं बट 2-3-4 डेज लेटर, 2 दिन लेटर। तो आज है थर्सडे और आज डेट है 5 जून और आज हमारे जाने का प्लान है, लेकिन 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो जब बाबा को ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तो हम लोग जाएंगे। आज भी जा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो कल भी जा सकते हैं, यानी फ्राइडे की मॉर्निंग में। लेकिन प्लान हमारा यही है कि हम आज ही रात को निकल जाएंगे ताकि एक दिन तो हमारा और बचे, क्योंकि छुट्टी बाबा को इतनी नहीं मिली तो हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है, क्योंकि ये तीसरे दिन या चौथे दिन हमें वापस आना पड़ेगा। तो मेरी तो पैकिंग हो गई, मैं नहा धो के कल ही तैयार हो गई थी। कल मेरी क्लास थी और साथ में मुझे नहाना धोना था, अपनी पैकिंग करनी थी, तो कल मैंने व्लॉग नहीं किया, लेकिन अब मैं व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। तो अगर हम लोग आज रात को गए तो भी मैं व्लॉग थोड़ा बहुत करूँगी, लेकिन ईद का भी होगा इसमें, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और अगर नहीं गए तो फिर यहीं पे व्लॉग कट हो गया, फिर कल से शुरू होगा। मैं आपको बता दूँगी कि कल है या फिर आज ही है। तो मैं आपको पहले अपना आउटफिट दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या है, तो दिखाती हूँ। ये है मेरा आज का आउटफिट। मैंने आपको अंदर शीशे में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे सही तरह नजर नहीं आता और शीशा पर थोड़ा गंदा हो रहा है। आप लोगों को पता ही है मेरी शीशे की हालत, अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे उसको मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ। तो वैसे मिंट ग्रीन कलर का है ड्रेस, बट ये वीडियो में तो उतना सा अजीब सा कलर लग रहा है। तो ये इसका जो है ट्राउजर है, वैसे इसका वैसे तो शलवार है बट ये इसका स्टाइल है प्लाजो टाइप है। तो आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो ये बस के रखने के लिए कैमरे की जगह नहीं है, रिंग लाइट की गर्दन मेरी टूटी हुई है, उसको सेट करने में बहुत टाइम लगेगा, छोटी सी तो क्लिप करानी थी। तो यस, ये है मेरा आज का आउटफिट, यही मैं पहन के जाऊंगी सफर में भी। तो देखते हैं कब जाते हैं, जब जाएंगे मैं आपको उसके साथ अपडेट कर दूंगी। हे गाइस, तब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को 7:30 बजे और न्यूज़ ये है कि हम कल सुबह यानी कि फ्राइडे की सुबह फजर के वक्त हम लोग निकलेंगे, क्योंकि बाबा को आगे 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, यानी कि वेडनेसडे तक की। तो हम लोग रहेंगे वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग कल निकलेंगे। तो आज तो हम लोग यहीं पर हैं, तो फिर यही सारी अपडेट थी और बस यही बता रही थी। अब आपको मिलूंगी डायरेक्ट कल, ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कुर्बानी कर रहे हो या नहीं, और अगर कर रहे हो तो किस चीज़ की कर रहे हो। और आप लोगों को बड़ी ईद ज़्यादा पसंद है या फिर छोटी ईद? मुझे वैसे मोस्टली छोटी ईद ज़्यादा पसंद है, बट बड़ी ईद भी अच्छी है। ईद तो ईद होती है ना, हर ईद ही अच्छी होती है। सो या क्योंकि मैं बीफ मटन इतनी ज़्यादा चीज़ों में हूँ नहीं, चिकन ज़्यादा शौक से खाती हूँ, लेकिन हाँ बीफ भी शौक से खाती हूँ। मटन और लैम्प नहीं खाती। लैम्प मीन्स शनवारी या फिर दुम्बा, जो भी आप कह लो, शीप, तो वो नहीं खाती मैं, लेकिन हाँ बीफ खाती हूँ और मटन भी नहीं खाती। तो इसलिए मुझे छोटी ईद ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ईद भी मिलती है और वैसे भी बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताने कि आपको कौन सी ईद पसंद है। The next day. Many months later. तो हम लोग फाइनली पहुंच गए थे सुबह, मतलब हम लोग 2 बजे तक पहुंच गए थे भावलपुर। और ये है शाम की क्लिप। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। और ये मेरा आज का आउटफिट, जो कि वही वाला सूट है आसिम जोफा वाला, जो कि मैंने रमज़ान में ऑर्डर किया था, मैंने अब पहना है, क्योंकि इसके साथ का दुपट्टा पहले मैच नहीं हो रहा था, फिर वो मिल ही नहीं रहा था इसके साथ का, लेकिन हमें घर में ही फिर मिल गया पूरे 2 महीने बाद। तो हम लोग आए हैं लतास्का पे, जो कि भावलपुर में ही लोकेटेड है। तो मैं आपको अभी इसका अंदर से इंटीरियर दिखाती हूँ, और बाहर से तो अच्छा ही है, मतलब ठीक ठाक है। और वैसे ही मैरिज हॉल भी है। तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना के शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोर दिलाए रे। नंगो
எம்மாடி எம்மாடி உன்னால நான் துடிக்கிறேன். हे गाइस, तो आप सभी को मेरी तरफ से बकराईद बहुत बहुत मुबारक। आई नो कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, बट स्टिल आपको बिलेटेड बकराईद मुबारक। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो नाश्ते में तो सब लोगों ने खाई कलेजी, जो कि मैं तो नहीं खाती, तो मैंने तो नाश्ते में खाए थे ये हॉट शॉट। और उसके बाद ये था 12-1 बजे तक का टाइम, ये था कस्टर्ड और साथ ही मिठाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और मुझे तो अभी तक इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है कि मैं दोबारा खा लूँ। उसके बाद हमने पी चाय, जो कि नाश्ते में तो नहीं पी थी, थोड़ी देर से पी थी। और अब बस मैं ऐसी बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, साथ व्लॉग कर रही हूँ। और बीच बीच में मैंने खानों का ही रिकॉर्ड किया, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, घर में तो बैठे थे। उसके बाद ये था दोपहर का टाइम, मैंने खाए थे कबाब, ये बीफ के हैं। और फिर हमने शाम के टाइम खाए थे गोलगप्पे। अभी तक हमारे कुर्बानी का गोश्त नहीं आया था और अब आया है, बहुत लेट आया था, 5-6 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो ये था गोश्त और इसके हिस्से लग रहे थे बाहर, तो मैं तो अंदर आ गई थी, मैं तो दिखाने के लिए आई थी आप लोगों को बाहर। उसके बाद जब शाम को खाना बना तो फिर हमारे यहाँ बने थे ये गोश्त, मतलब बीफ की जो है वो ऐसे भुनी हुई बोटियाँ और साथ मटन। तो ईद का तो मैंने पहले दिन का व्लॉग बनाया था, रहे तो हम लोग पूरे 5 दिन तक थे, लेकिन गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा थी, जहाँ भी जाओ व्लॉग करने का दिल ही नहीं करता था। तो बस हम लोग घर में ही रहे, कहीं बाहर तो नहीं गए, बस घर में बीफ मटन ये चलता रहा। सो आई होप आप लोगों को ये भी व्लॉग पसंद आया, थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय।